हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट स्टार्ट किए थे। यह लेक्चर नंबर 6 होगा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अनडिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 5 लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में बताए थे हम माइनर और को फैक्टर किस तरह निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स के। इसके बाद आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी किस तरह निकालते हैं। आने प्रॉपर्टी पढ़ने से क्या यूज होगा, तो हम वैल्यू निकालते थे डिटर्मिनेंट्स को तो किसी रो या किसी कॉलम से निकालते थे। इसीलिए हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यानी प्रॉपर्टी पढ़ने से यह फायदा होगा आपको, डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू निकालते थे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था। 3x3 ऑर्डर के रहता था तो किसी रो या किसी कॉलम से निकालना पड़ता था। तो रो को उस एलिमेंट्स को लेते थे, फिर वह जिस रो जिस कॉलम से बना उसको छोड़कर दूसरा जो बचा उसको लेते थे। यानी बहुत लंबा प्रोसेस होता था। लेकिन प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे आप तो बहुत कम समय में ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यानी एक दो ऐसा आएगा डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए। आप प्रॉपर्टी पढ़े होइएगा तो कलम से लिखना ही नहीं पड़ेगा, आपको देखते ही क्वेश्चन आपको देखते ही आंसर बोल दीजिएगा इसका वैल्यू ये होगा। इसीलिए प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रहा है हम देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है इफ रो चेंज इनटू, हम लिख देते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है इफ रो चेंज इनटू corresponding 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 column column कहता है if row change into corresponding column then the value of determinants determinants if row change into corresponding column then the value of determinants is not change कहता है फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, इफ रो चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम, किसी भी रो को उसके करस्पॉन्डिंग यानी संगत कॉलम में चेंज कर देने से उसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। चलो हम एग्जांपल लेके देखते हैं हम किस तरह करते हैं। एग्जांपल की बात करेंगे। मान लीजिए आपका एक डिटर्मिनेंट्स है ABCDEFGHI, ये आपका डिटर्मिनेंट्स है। मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट्स है। कहता है इस प्रॉपर्टी में इफ रो चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम, यानी किसी रो को इफ रो यानी रो को उसके करस्पॉन्डिंग यानी संगत, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में, या फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम है सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम है तो थर्ड रो में चेंज कर देने से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज नॉट चेंज, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। यानी यह जो डिटर्मिनेंट्स लिखे हैं इसका वैल्यू होगा जो, या इसको हम चेंज कर दे कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में रो को, उसका वैल्यू होगा वह, दोनों सेम होगा। चलो हम लिखते हैं इसको चेंज करके, रो को कॉलम में चेंज करके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू उसका दोनों का सेम ही आएगा। यानी इस रो को ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, यानी संगत कॉलम में, रो को कॉलम में करस्पॉन्डिंग यानी संगत, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो में कौन कौन सा ABC तो ABC कॉलम में, सेकेंड में DEF तो DEF सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो में है GHI यहाँ पर थर्ड कॉलम है। यानी इसका वैल्यू होगा वह और इसका वैल्यू होगा वह, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। चलो एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं दोनों का वैल्यू सेम होता है या नहीं। एग्जांपल के बात करें, एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको पास एक डिटर्मिनेंट्स है 5 6 0 8 3 2 1 1 4 और 5, 1 4 और 4 और -1, कुछ भी ले सकते हैं आप।
चलो आपके पास ए डिटर्मिनेंट्स है, ए डिटर्मिनेंट्स है तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार यानी इफ रो चेंज इनटू कोरस्पॉन्डिंग कॉलम यानी किसी रो को उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करके दोनों का वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों का वैल्यू सेम आएगा तो क्या होगा, यह प्रॉपर्टी सही है यानी लागू होगा। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो 5 6 0 फर्स्ट रो में तो फर्स्ट कॉलम में चेंज करते हैं। तो 5 6 0 8 3 2 इसके बाद 1 4 -1 यह चेंज कर दीजिए, 1 4 -1 चेंज कर दीजिए। अब क्या कह रहा है, यह प्रॉपर्टी के अनुसार यह दोनों का वैल्यू सेम होगा, यानी इसका वैल्यू या इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू निकालिए। अगर सेम आएगा तो यह प्रॉपर्टी लागू होगा, यानी यह प्रॉपर्टी सही है। तो चलो दोनों का वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं सेम आता है या नहीं। तो वैल्यू किस तरह निकालते हैं, तो लेक्चर नंबर 4 में बताए थे। इसका वैल्यू 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 6 तरीका से निकाल सकते हैं। किसी रो से निकाल सकते हैं या किसी कॉलम से निकाल सकते हैं। तो आप किसी रो या किसी कॉलम से निकाल सकते हैं, लेकिन एक और बात बताए थे, निकालना है एक ही रो या एक ही कॉलम से, लेकिन आसान होगा उस रो और उस कॉलम से निकालना। तो कौन सा आसान होगा, तो बताए थे अगर डिटर्मिनेंट्स में 0 आ जाए तो वह 0 देखना किस रो से गुजर रहा है और किस कॉलम से गुजर रहा है, उसी रो और कॉलम से मान निकालना। क्योंकि 0 आता है तो 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो 0 ही आएगा, इसीलिए 0 आ जाएगा उस रो या उस कॉलम में तो एक स्टेप खत्म हो जाएगा, यानी 0 से किसी में मल्टीप्लाई करिए तो 0 ही होगा, इसीलिए उसी रो या उसी कॉलम से करना है। तो हम यहाँ पर 0 आता है यानी फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो से निकाले या थर्ड कॉलम से निकाले, किसी से निकालिए, आपको यह फॉर्मूला होगा। चलो हम फर्स्ट रो से निकालते हैं इसका वैल्यू। फ्रॉम ब्रेकिंग BREAKING ब्रेकिंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो से ब्रेकर, ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, फर्स्ट रो से इसको ब्रेक कर है। तो कैसे ब्रेक करते हैं, तो फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट 5 6 0, तो 5 लेंगे 6 लेंगे 0 लेंगे, तो 5 लिख देते हैं। इसके बाद हम इससे पहले क्या लिखते हैं, इसका साइन ऑफ पोजीशन, साइन ऑफ पोजीशन बराबर क्या होता है -1 के पावर I + J, यानी किस रो में है वह और किस कॉलम में वह, यानी यह फर्स्ट रो में 5 और फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 1 2। अगर मान के चलिए 5 है तो पहला रो कितना है फर्स्ट में, कॉलम कितना है फर्स्ट में, और दोनों को जोड़ेंगे 2। अगर रो और कॉलम का जोड़ेंगे, अगर सम संख्या आएगा तो प्लस, अगर विषम संख्या आएगा तो माइनस, यानी इवेन नंबर आएगा तो प्लस और ऑड नंबर आएगा तो माइनस। तो सम संख्या यानी इवेन नंबर है तो प्लस होगा प्लस। और 5 जिस रो जिस कॉलम से बना है उसे छोड़कर जो बचा उसे ले लो। तो इस रो मान 5 इस रो से बना है, इस कॉलम से बना है। इसके बाद कौन कौन सा एलिमेंट्स बचा है 3 2 4 -1, तो इसे ले लो 3 2 4 -1। इसके बाद 6 लेंगे तो 6, इसके बाद प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो साइन ऑफ पोजीशन देखना है। तो किस रो में, फर्स्ट रो में तो 1, किस कॉलम में, सेकेंड कॉलम में तो 2, तो 1 + 2 3, 3 क्या है विषम संख्या यानी ऑड नंबर है तो माइनस होगा। अगर यहीं पर सम संख्या आता तो क्या होता प्लस होगा। आप नहीं कहिएगा सर यहाँ पर 6 है तो यह तो इवेन नंबर है तो प्लस होगा। देखिए ये इसका नहीं जोड़ना है, यह जो एलिमेंट्स आ रहा है किस रो किस कॉलम से गुजर रहा है वह रो और कॉलम को सम करना है। अगर सम संख्या आ जाए रो कॉलम को जोड़ेंगे तो प्लस होगा, विषम संख्या आ जाए तो माइनस होगा। तो 6 और 6 किस रो किस कॉलम से बना है उसे ढक दो, जो बचा उसे ले लो। तो इस रो से बना है 6 इस कॉलम से, तो कौन सा एलिमेंट्स बचा इसको ढकने के बाद 8 2 1 -1, तो क्या बचा 8 2 1 -1। इसके बाद 0 के लेंगे, तो 0 के लेंगे या नहीं लेंगे बता उतने पर आएगा, क्योंकि 0 में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0 ही होता है। चलो तभी ले लेते हैं 0,
और 0 किस रो किस कॉलम से है, फर्स्ट रो तो 1, थर्ड कॉलम तो 3 1 4, यानी सम संख्या है तो प्लस होगा, प्लस। यह इस रो से इस कॉलम से बना, इस रो से बना, तो कौन सा है बचा 8 3 1 और 4, तो क्या बचा 8 3 1 4। इसके बाद इसको भी निकालिए, इसको किससे निकालिएगा, क्योंकि 0 इसमें है तो फर्स्ट कॉलम से निकालिए या थर्ड रो से निकालिए, तो हम थर्ड रो से निकालते हैं, फ्रॉम थर्ड रो से, फ्रॉम थर्ड रो से या ब्रेक थर्ड रो करिए, ब्रेकिंग थर्ड रो से ब्रेक करने पर वैसा भी लिख सकते हैं। तो निकालेगा तो पहले 0 लेंगे, तो 0 इंटू 0 से पहले प्लस होगा या माइनस होगा, देख लीजिए। थर्ड रो में है 0 और फर्स्ट कॉलम में है, तो 3 1 4, यानी सम संख्या तो प्लस होगा। अगर ऑड नंबर आने विषम संख्या आता तो माइनस होगा। और यह 0 इस रो और इस कॉलम से बना है, इसको छोड़कर कौन कौन सा बचा है 8 1 3 4, तो लिख देंगे यहाँ पर 8 1 3 4, जैसा बचा वैसा ही लिख देना है। इसके बाद 2 लेंगे, तो 2 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा, यानी किस रो किस कॉलम से बना है, तो थर्ड रो यानी 3, दूसरा कॉलम है तो 3 और 2 5, यानी विषम संख्या है, ऑड नंबर है तो माइनस होगा, अगर सम संख्या रहता तो प्लस होगा। और 2 इस रो से बना है और इस कॉलम से बना है, 2 इस रो और इस कॉलम से बना है, तो इसको छोड़ो कौन कौन सा बचा 5 1 6 4। इसके बाद -1 लेंगे, -1 से पहले क्या होगा, इसका साइन ऑफ पोजीशन, -1 किस रो किस कॉलम से बना है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 3 3 6, तो 6 आने सम संख्या तो प्लस होगा। आप कहिएगा सर ये माइनस कहाँ से लिख दिए, तो यह एलिमेंट्स का माइनस होता है, यह होता है जिसका पोजीशन होता है, साइन ऑफ पोजीशन होता है, यहाँ से आया है। तो -1 किस रो किस कॉलम से बना है उसे ढक दो, जो बचा उसे ले लो, तो इस कॉलम से बना है -1 इस रो से। इसके बाद छोड़कर कौन सा बचा 5 8 6 3, तो 5 8 6 3, और ये दोनों का वैल्यू निकालिए, दोनों का सेम आएगा तो यह प्रॉपर्टी लागू होगा, यानी यह प्रॉपर्टी सही है, तो मान निकालिए। तो सेकेंड डायगोनल को मल्टीप्लाई 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल यानी लेफ्ट हैंड डायगोनल माइनस सेकेंडरी राइट हैंड डायगोनल, यानी प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो 5 इंटू 3 इंटू -1 -3, बीच में माइनस दिया हुआ करता है, 4 दूनी 8 -6 8 -8, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 ही, यानी 8 3 11 11 5 55 -55, 8 2 10 10 छक्का 60, यानी 60 और 55 कितना हो गया 60 55 5 6 5 115 हो गया, यानी माइनस में कितना होगा, माइनस में नहीं होगा क्योंकि हम लिखे देते हैं 8 3 11 11 5 55 -55 और 8 2 10 -6 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 छक्का 60 प्लस 60, यानी 5 इसका आंसर होगा। और इसका निकालिए, ये सभी 0 हो जाएगा, 0 -2 इंटू 5 चुका 20 -6 प्लस -1 इंटू 5 15 माइनस 48, देख लीजिए क्या होगा, 20 में से 6 गया तो 14, 14 दूना 28 -28 प्लस कितना होगा, प्लस होगा या माइनस, हाँ प्लस से होगा, -1 इंटू 15 में से 45 में से 15 गया तो कितना बचा 33, माइनस में 33 बचा, तो -33 और -1 को मल्टीप्लाई करिए तो माइनस प्लस, और 33 इंटू 1 तो 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसको माइनस करिए तो कितना प्लस में 5 होगा, यानी दोनों का वैल्यू सेम है, इसका भी वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 5, यानी रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर देने से उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसीलिए प्रॉपर्टी लागू होगा। यानी हम किसी डिटर्मिनेंट्स के, यानी कोई भी डिटर्मिनेंट्स आपको दे, मान के चले 3 4 5 8 9 10 0 1 2 5 यह दे,
इसका मान, इसका भी मान निकालिए, या किसी रो को उसके कोरस्पोंडिंग कॉलम में चेंज करके मान निकालिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, इसीलिए यह प्रॉपर्टी लागू होगा। तो यह फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। अब इसे नोट करो, हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सेकेंड प्रॉपर्टी में देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है इफ एनी टू रो, कोई दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो उसका वैल्यू में चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी कह रहा है इफ एनी टू रो, इफ एनी टू रो या कॉलम इफ एनी टू रो या कॉलम इंटरचेंज INTERCHANGE इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज नॉट चेंज बट साइन चेंज। इसका कहने का मतलब यह है इफ एनी टू रो, कोई दो रो या कोई दो कॉलम इंटरचेंज कर दे, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज नॉट चेंज, तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन बट साइन चेंज, यानी उसका वैल्यू माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा। उसका वैल्यू मान के चलो आपको -5 आया तो माइनस में 5 आया तो +5 हो जाएगा, अगर प्लस में 5 में आया तो -5 हो जाएगा, यानी उसका सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। चलो हम देखते हैं अब किस तरह साइन चेंज होता है। मान के चलो आपको पास ए डिटरमिनेंट्स है, A B C D E F G H I, तो किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आप इंटरचेंज में क्या होता है, अदला बदली करना, यानी हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आपसे भी हम कुछ लेंगे, यही क्या होता है इंटरचेंज का मतलब होता है, यानी अदला बदला करना। तो अदला बदली का मतलब क्या है, इफ टू रो यानी कोई दो रो को या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज का मतलब अदला बदली, यानी यह मान ली हम फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ इंटरचेंज करेंगे, यानी इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो के जगह पर थर्ड रो को लिख देंगे और थर्ड रो के जगह पर फर्स्ट रो को लिख देंगे, यही इसका मतलब हो गया इंटरचेंज का मतलब। या इसमें कॉलम को बात करेंगे तो फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम से इंटरचेंज करें मान के चलिए, तो सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के जगह पर लिख देंगे और फर्स्ट कॉलम के सेकेंड कॉलम के जगह पर लिख देंगे, यही इंटरचेंज का मतलब हो गया। चलो एक डिटरमिनेंट है, इंटरचेंज का मतलब क्या, मान के चलो एक रो, पहला रो को हम थर्ड कॉलम से पहला रो को तीसरा रो से हम इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या करें, तो पहला रो के जगह पर क्या लिखेंगे, तीसरा रो, तो क्या होगा GHI, इसके बाद सेकेंड वही रह जाएगा DEF, और तीसरा रो के जगह पर पहला रो हो जाएगा तो ABC, यानी चेंज हो गया, क्योंकि पहला रो की जगह पर तीसरा रो की जगह पहला रो चेंज हो गया, और यह चेंज हो गया और दोनों का मान निकालिएगा तो इसका जो मान होगा इसके अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब समझिए, इसका मान प्लस में आएगा तो इसका मान माइनस में आएगा, इसका मान माइनस में आएगा तो इसका मान प्लस में आएगा, यानी यही है साइन चेंज हो जाता है लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगा,
यानी जो स्केलर आएगा स्केलर आएगा इसमें, यानी स्केलर का मतलब समझिए, इसमें मान लीजिए इसका वैल्यू -5 आया तो इसका भी वैल्यू 5 ही आएगा, लेकिन इसका साइन होगा जो चेंज होगा। इसमें प्लस, इसका प्लस में होगा तो इसका माइनस में होगा, इसका माइनस में होगा तो इसका प्लस में होगा, यही इसका मतलब है। लेकिन इसका वैल्यू 5 आया तो इसका ही वैल्यू 5 आएगा, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर रहेगा, न कि यहाँ 5 आया तो यहाँ पर 7 आया, ऐसा नहीं होगा। चलो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं किस तरह वैल्यू आता है। और इससे पहले हम बात करेंगे, इसको एक बार और चेंज कर दो, इसको हम इंटरचेंज कर दिए, फिर इसको एक बार और इंटरचेंज कर दिए, तो इसको इंटरचेंज एक बार और कर देंगे तो माइनस है, तो माइनस मान के चलो हम झाप देते हैं, माइनस नहीं है, और माइनस नहीं है तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होबे करता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी इसी को मान के चलो हम फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी GDA के जगह, यानी फर्स्ट कॉलम के जगह पर सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम के जगह फर्स्ट कॉलम, तो प्लस में हो जाएगा HEB और सेकेंड कॉलम में DGDA हो जाएगा, और तीसरा कॉलम में वही रह जाएगा IF और C हो जाएगा। चलो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे होता है। मान के चलो एक डिटरमिनेंट से लिए 5 2 -1 3 1 2 3 1 4, इसके बाद 0 -2 और -5, यह एक हम डिटरमिनेंट से लिए, ये डिटरमिनेंट से लिए। इसका कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, आने में इंटरचेंज कर देते हैं, इस रो को इस कॉलम से, या किसी से कर सकते हैं। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकेंड रो से हम इंटरचेंज कर देंगे, तो 5 की जगह पर 3, यानी फर्स्ट रो की जगह पर सेकेंड रो हो जाएगा 3 1 4, यानी इसके जगह 5 2 -1 0 -2 -5। इसका वैल्यू दोनों का सेम होगा लेकिन माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि अगर प्लस में होगा तो यह माइनस में होगा, यह माइनस में होगा तो यह प्लस में होगा, यानी सिर्फ साइन चेंज होगा। तो चलो दोनों को वैल्यू निकालते हैं, क्या आता है इसका वैल्यू निकालते हैं। तो हम बताएं किससे वैल्यू निकालते हैं, 0 रहेगा उससे वैल्यू निकालना, तो हम किससे निकालते हैं, थर्ड कॉलम से निकालते हैं, फ्रॉम थर्ड कॉलम COLUMN, थर्ड कॉलम से निकालते हैं। थर्ड कॉलम से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 को लेंगे, थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम आता है, थर्ड कॉलम में 0 नहीं आता है, इसीलिए फर्स्ट कॉलम से निकाला है। तो फर्स्ट कॉलम से निकालेंगे तो 5 होगा, 3 होगा, 0 होगा, तो 5 जिस रो से बना है, जिस कॉलम से बना है उसे ढक दो, जो बचा उसे ले लो। तो यह इस रो से बना है और इस कॉलम से बना है, तो ढक देंगे तो क्या बचा, 1 4 -2 5, तो 1 4 -2 5, लेकिन -5 होगा यहाँ पर। 5 के पहले साइन ऑफ पोजीशन लिखना पड़ेगा, तो साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा, यानी 5 किस रो किस कॉलम में, तो पहला रो पहला कॉलम यानी 1 1 2, तो इवेन नंबर है, सम संख्या है तो प्लस होगा। इसके बाद 3 लेंगे, 3 किस रो किस कॉलम में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 3, यानी माइनस होगा, ऑड नंबर है। यह 3 से नहीं समझिएगा, यह यहाँ पर 3 है तो यह ऑड नंबर है, ऑड लेंगे, रो और कॉलम को जोड़ना है, या किस रो किस कॉलम से आ रहा है वह दोनों को जोड़ना है। तो यह कॉलम खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, यह रो, यानी यह रो खत्म, यह कॉलम खत्म, तो क्या बचेगा 2 -1 -2 -5, तो और 0 से निकालेगा सभी वैल्यू 0 ही आएगा, निकाल लेना। अब इसका वैल्यू निकालिए, तो 5 × 1 - 5, तो -5 माइनस 4 दूनी -8,
-3 इंटू 5 दूना 10 -10 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 0। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 8 माइनस में 5 तो 3 हो जाएगा। तो 5 क्या है 15 यानी 15 और 10 और 2 12 हो जाएगा, माइनस में 12 तो 12 क्या है 36 माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा। 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11 3 1 4 1 5 51। इसका 51 होगा, इसका 51 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा -51 आना चाहिए। देखो निकालते हैं, किससे निकालेंगे फर्स्ट कॉलम से ही निकालेंगे। 3 5 फर्स्ट कॉलम से निकाले, फर्स्ट कॉलम से निकाले सॉरी हाँ फर्स्ट कॉलम से निकाले या थर्ड रो से निकाले क्योंकि 0 आता है। तो किसी से निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, यहाँ फर्स्ट कॉलम से निकालेगा। तो आप कहिएगा सर फर्स्ट कॉलम से निकाले तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो चलो हम आपको नहीं विश्वास है तो फर्स्ट रो से निकाल देते हैं या थर्ड रो से निकाल देते हैं। आप कहिएगा सर दोनों से निकाले तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ऐसा नहीं होता है। किसी से निकालेगा सभी का वैल्यू सेम ही आएगा। चलो हम निकालते हैं थर्ड रो से फ्रॉम थर्ड रो से निकालते हैं। थर्ड रो से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस को छोड़ दीजिए, अभी मान के चलिए माइनस पहले से है। इसके बाद 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा वैल्यू। इसके बाद -2 लेंगे तो -2 पोजीशन क्या होगा, पहला रो में सॉरी तीसरा रो में दूसरा कॉलम में 3 2 5 यानी क्या है 5 क्या है ऑड नंबर यानी विषम संख्या, तो माइनस यहाँ पर होगा। इसके बाद किस रो किस कॉलम से बना है, इस कॉलम से बना, इस रो से बना है। तो कौन कौन सा बचा 3 4 5 -1 3 4 5 -1। इसके बाद -5 लेंगे, इसके बाद -5 तीसरा रो तीसरा कॉलम है 3 3 6 यानी प्लस हो जाएगा। इसके बाद इस कॉलम से बना इस रो से बना तो क्या बचा 3 1 5 2 इसका वैल्यू निकाल दीजिए तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 इंटू 3 एकम 3 -3 माइनस 5 का 20 प्लस माइनस -5 इंटू 3 दूना 6 माइनस 5 3 दूना 6 माइनस 5 एकम 5। तो क्या होगा 20 3 23 23 दूना 66 यानी माइनस सॉरी 23 दूना 46 23 है ना 23 दूना 46 तो -46 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा तो -5 तो क्या होगा -51 यानी इसका 51 आया तो इसका -51 आया आंसर, यानी इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव। आप कहिएगा सर माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम ही हो जाएगा, इसीलिए हमें माइनस को छोड़कर तौले चलना है। अगर इसका पॉजिटिव होगा तो इसका निगेटिव होगा, इसका निगेटिव होगा इसका पॉजिटिव होगा, ऐसे चेंज करना है। चलो हाँ आप यह सेकेंड देख रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखते हैं क्या कह रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 3 में कह रहा है इफ एनी 2 रो कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल मतलब सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहा, कहता है इफ एनी 2 रो या कॉलम COLUMN कॉलम आर आइडेंटिकल या सेम, इफ एनी 2 रो या कॉलम आर आइडेंटिकल सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स then value of determinants is 0। क्या कह रहा है, कह रहा इफ एनी 2 रो कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम
आर आइडेंटिकल सेम हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होगा 0 होगा और डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, चलो हम अब कैसे इसका वैल्यू 0 होगा। तो मान के चलो आपके पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी, इसके बाद डी ई एफ ए बी सी, इसका वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि पहला रो और तीसरा रो दोनों सेम है। यानी कह रहा है इसका यह प्रॉपर्टी कह रहा है किसी भी डिटर्मिनेंट्स के कोई भी दो रो पहला दूसरा या पहला तीसरा या दूसरा तीसरा या तीसरा दूसरा या पहला तीसरा, कुछ भी कोई दो रो या कोई दो कॉलम, पहला दूसरा दूसरा तीसरा पहला तीसरा तीसरा दूसरा, कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर सेम हो, यानी पहला एलिमेंट्स का सभी रो मतलब दोनों एलिमेंट्स सेम हो, यानी दो एलिमेंट्स यानी पहला रो को या दूसरा रो को या पहला या दूसरा को या पहला कॉलम या दूसरा कॉलम के या दूसरा या तीसरा के किसी भी दो रो या दो कॉलम के सभी एलिमेंट्स सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। यानी उसका वैल्यू निकालने के लिए आपको मतलब वैल्यू निकालना ही नहीं, आप सीधे कह रहे हैं उसका वैल्यू 0 होगा। वैल्यू निकालिएगा भी तभी इसका वैल्यू 0 होगा। या एक एग्जांपल और लेते हैं, पहला और दूसरा, या पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा रो इज इक्वल टू है। अब हम देखते हैं पहला रो और तीसरा कॉलम, कोई भी रो कोई भी कॉलम इक्वल हो सकता है। तो देखेंगे ए बी सी डी ई एफ ए बी सी, इसका भी वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहला कॉलम तीसरा कॉलम इक्वल है। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट्स के कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर इक्वल होगा, आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, सभी का मतलब एक होता है, आइडेंटिकल कहिए, इक्वल कहिए या सेम कहिए, तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। यानी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने से पहले हम कह देंगे इसका वैल्यू 0 होगा। यानी नहीं निकालिएगा आप तभी लिख दीजिएगा इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। यानी निकालिएगा तभी इसका वैल्यू 0 ही आएगा, निकालिएगा तभी इसका वैल्यू 0 ही आएगा। अब किस तरह 0 होगा एक एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 2 5 6 7 8 9 2 5 6 ये है। तो पहला रो और तीसरा रो बराबर है, इसका वैल्यू हम 0 लिख देते हैं। आप कहिएगा सर बिना वैल्यू निकाले ही 0 लिख देगा। हाँ 0 लिख सकते हैं बिना निकाल के ही। अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर इक्वल होगा तो वैल्यू निकालने से पहले लिख दे इसका मान 0। आप 0 कैसे आएगा इसका वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू निकाल के चेक कर लो, इसका वैल्यू 0 ही आएगा तो ही आएगा। चलो हम निकाल के चेक करते हैं। किसी भी रो किसी भी कॉलम से निकालिए। तो हम फ्रॉम फर्स्ट रो से निकालते हैं, फ्रॉम फर्स्ट रो से निकालते हैं। तो आपका दिमाग में चल रहा होगा सर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और थर्ड रो इक्वल होगा तो फर्स्ट कॉलम से निकालेगा तो 0 आएगा। ये नहीं है, सेकेंड कॉलम से निकाले, सेकेंड रो से निकालेगा तभी 0 आएगा आपको। तो हम चलो फर्स्ट रो से निकालते हैं। तो क्या लेंगे 2 लेंगे। तो 2 इसका साइन ऑफ पोजीशन लेंगे। तो 2 किस रो किस कॉलम है? तो पहला रो पहला कॉलम 1 1 2 1 1 2 आएगा। तो 2 क्या है? सम संख्या है तो प्लस होगा। इसके बाद 2 जिस रो और जिस कॉलम से बना है उसे ढक दो और जो बचा उसे ले लो। तो इस रो से बना इस कॉलम से बना तो क्या बचा 8 9 5 6 8 9 5 6 बचा। इसके बाद 5 लेंगे। 5 का पोजीशन क्या होगा? 5 का पोजीशन क्या होगा? तो पहला रो में दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम 2 1 3 यानी विषम संख्या तो माइनस होगा, माइनस यानी ऑड नंबर है। इसके बाद 5 जिस रो जिस कॉलम से बना उससे ढक दो, जो बचा उसे ले लो। तो इस कॉलम से बना इस रो से बना है तो कौन का सा एलिमेंट होता है 7 9 2 6 7 9 2 6 ये बचा है। इसके बाद 6 लेंगे। 6 के बाद साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा? या किस रो किस कॉलम में?
पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम 3 और 1 4, पहला रो यानी 1, तीसरा कॉलम 3 1 4 यानी 3 1 4 यानी क्या है, सम संख्या है, इवेन नंबर है तो प्लस होगा। अगर ऑड नंबर आता, विषम संख्या आता तो माइनस होगा। आप देखेंगे -6 किस रो किस कॉलम से बना, उससे ढक दो, जो बचा उससे ले लो। तो इस कॉलम इस रो से बना, तो क्या बचा 7 8 2 5, 7 8 2 5। इसका वैल्यू निकालो, 0 आएगा आपको। चलो हम वैल्यू निकालते हैं। 2 इंटू 8 48 माइनस 9 5 45 माइनस 5 7 42 माइनस 9 दूनी 18 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 7 5 35 माइनस 8 दूनी 16। अब हल कर लीजिए। 45 में से 48 में से 45 गया तो 3 3 दूना 6 प्लस में, अब 42 में से 18 गया तो कितना बचेगा देख लीजिए। 42 में से 18 गया तो 12, 12 में से 8 गया तो 4, ये 3 में से गया तो 2 यानी 24 हो जाएगा। तो 24 क्या हो, प्लस में होगा, तो 24 पंचे कितना होगा, गुना कर लीजिए। तो 5 का 20 के 0 2 5 10 दोबारा 120, माइनस में 120 हो जाएगा। इसको हल कर दिए। इसके बाद 35 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा, घटा लीजिए। 35 में से 16 गया तो 15, 15 में से 6 गया तो 9, ये बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1 और 19 बचा तो 19 का कितना होगा, गुना कर लीजिए 54 और 9 6 54 के 4 9 6 54 के 4 होंगे 5 6 5 11 और 19 का 114 हो जाएगा। उसे पहाड़ा भी होता है, 19 का 114 हो गया। 114 क्या प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 प्लस में है। तो 114 और 6 प्लस वाला का प्लस में जोड़िए, माइनस वाला का माइनस में जोड़िए। तो 14 6 20, 114 6 20 यानी 120 माइनस 120 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। यानी इसका वैल्यू निकाली या नहीं निकाली, इसका वैल्यू 0 ही होगा। यानी किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल होगा या सेम होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होगा। चलो हम 3 प्रॉपर्टी देख लिए हम। ये लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, यानी 30 मिनट को लेक्चर हो गया है, इसीलिए हम छोटा ही लेक्चर डाल रहे हैं। क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर आपको देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि छोटा लेक्चर आएगा तो आप एक ही लेक्चर के 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, इसीलिए हम छोटे छोटे लेक्चर ही डाल रहे हैं। चलो आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं और कल के लेक्चर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी 4 से। 7 या 8 प्रॉपर्टी है, कल मान के चलिए खत्म हो जाएगा लगभग, या नहीं तो 1 2 रह जाएगा तो हम परसों के लेक्चर में खत्म कर देंगे। तो आज के लेक्चर के इतना ही रखते हैं। जय हिंद।